हाय स्टूडेंट, मैं शिशु कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बेटा आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो वहां पे मैंने सभी क्वेश्चंस नहीं कराए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती है फिर, ठीक है ना। तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2x2 मैट्रिक्स बी, ये आपका यहाँ पे मिस हो गया था, बी सच दैट बी 1 - 1 1 4 इक्वल टू में 6 0 6 0 6, ठीक है बेटा। तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके के रूल होते हैं आपके, ठीक है ना। तो मैं दोनों ही मेथड आपके बता देता हूं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसको कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। देखो बी आपका है और 1 - 2 1 और 4 इक्वल टू बेटा कितना है 6 0 0 6, ठीक है बेटा। चलिए तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था। तो देखो बेटा क्या रूल पढ़ा था हमने कि ये कोई बी आपकी कोई मैट्रिक्स है और ये भी आपके पास कोई मैट्रिक्स है। इसको मैं मान लेता हूं ये तो बी हो गई, ये मैट्रिक्स ए हो गई और बेटा ये कोई सी मैट्रिक्स हो गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद ही ये आंसर आया है आपका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट के लिए जो दो कंडीशन होती है वो वहां पे अप्लाई हो चुके हैं। कहने से मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 और बेटा इसके आंसर का ऑर्डर है 2x2, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2x2 में आता है। और हमें पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है बेटा, जब इसके बाद वाला और इसका पहला सेम होगा, यानी कि इसके बाद में तो कंफर्म हो चुका कि क्या होगा 2 होगा, इसके बाद में और इसका पहला होगा सेम, तो तभी बेटा मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है, ठीक है। ये तो मेरा कंफर्म हुआ, ठीक है बेटा। और दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था वो कि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका जो ऑर्डर होता है, उसका जो ऑर्डर होता है ये पहले वाले की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड मैट्रिक्स के, ये आपका बेटा सेकंड, यानी कि ये पहले की रो और ये सेकंड के कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि पहले में कितना रहा होगा बेटा 2, तो 2 यहाँ पे रहा होगा। यानी कि बी कहीं ना कहीं पर आपकी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, फिर लेट बी, हम ये मान के चल लेते हैं कि बी को हमने मान लिया कि ये ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। तो एक चाहिए, क्लियर है बात। चलिए तो बी कितना है बेटा आपके पास, ए बी सी और डी, ठीक है। मल्टीप्लाई में कौन सी मैट्रिक्स है 1 - 2 1 और 4, बराबर में क्या है बेटा 6 0 0 6, ठीक है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़े आसानी से अब तो a प्लस बी मिला बेटा इससे, -2a प्लस में 4b ये मिला और c प्लस d यहां पे मिला और -2c प्लस 4d बेटा आपको यहां पर मिलता है, ठीक है बेटा। और बराबर में क्या हुआ 6 0 0 6। यहां से आप भाई इक्विलिटो मैट्रिक्स से, इक्विलिटो मैट्रिक्स से आपको क्या मिला भाई a प्लस बी इक्वल टू में 6 मिला और -2a प्लस 4b इक्वल टू मिला बेटा आपको 0। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई ये 2 हो गई। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं कैसे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये बेटा कैंसिल होने के बाद ये 6b इक्वल टू में ये बनेगा बेटा 12, यानी कि b की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और b की वैल्यू अगर 2 है तो a की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 4, a की वैल्यू कितनी आएगी 4। फिर उसी तरीके से c प्लस d आपके पास कितना है 0 और बेटा कितना है -2c प्लस 4d कितना है बेटा ये पे 6। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और जब इसको थर्ड इक्वेशन ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो बेटा इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो 6d बराबर में 6 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 1। अगर d की वैल्यू 1 है d की वैल्यू 1 है बेटा तो c की वैल्यू मेरे हिसाब से -1 आएगी, ठीक है। तो आपकी जो मैट्रिक्स बन जाती है, मैट्रिक्स कितनी बनी बेटा आपकी, तो हमारे पास मैट्रिक्स थी ए बी सी डी, यानी कि b इक्वल टू कितना हो गया बेटा, a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, b की वैल्यू है 2
और सी की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू बेटा -1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लगे लेंदी थोड़ा सा है आपका, ठीक है, क्योंकि अगर ये 3/3 ये 3/3 में वो ये भी कुछ ऐसा 3/3 में आ जाए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन तो आपको सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या है, देखो फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड। कहीं पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले तो क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से 6 कॉमन ले लेता हूं तो बेटा ये बन जाएगी आपकी 1001। तो ये कहीं ना कहीं पे ये आई हो गई आपकी ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये बी में मान लेता हूं बी, इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूं लेट ए मान लेते हैं। ये मैट्रिक्स बेटा लिख देना लेट ए बराबर में ये, और आपने इसको देखा, ठीक है, तो बी ए इक्वल्स में आपने इसको थोड़ा सा भी एनालिसिस किया तो बेटा आपने ध्यान देखिए तो 6i बन जा रहा है आपके पास। ठीक है, और अगर मान लो कोई नंबर और होता है यहाँ पे तो उसको मैं सी नाम दे देता। क्या नाम देता बेटा? सी। ठीक है, अच्छा जी, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? बी की, सॉरी ए की, हाँ ए की, बी की निकालने वैल्यू बेटा, बी की वैल्यू निकालने, तो ए को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि भाई बी ए है, यहां पर मैं ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि बाद में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6i बेटा इधर भी ए इनवर्स होगा। और मुझे पता है इसकी प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो बी आई हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा? 6a इनवर्स। ठीक बेटा, और b का मतलब कितना हो गया यहाँ पे? b हो गया 6a इनवर्स। ये आपका आता है b इक्वल्स टू 6a इनवर्स। तो आपको मालूम है कि a इनवर्स तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तो आपने a इसको माना हुआ है, तो a इनवर्स का फॉर्मूला मुझे मालूम ही है कि 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a। ठीक बेटा, चलिए करते हैं इसको। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं बेटा a का, तो 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 हो जाएगा बेटा ये 6। और एडजॉइंट तो हमने लिखा हुआ है, बार बार हम निकालते हैं कि 2/2 में हमेशा पहले इसको इंटरचेंज कर दो, तो ये 4 और यहाँ पे 1, और बेटा इनके साइन बदल देना है, तो ये 2 हो जाएगा और ये -1। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो यानी कि आपकी b की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 6 × 1/6, और जी 4 2 -1 और 1, तो ये और ये कैंसिल, तो आपका बी आंसर आ गया। नंबर सेकंड है आपका फाइंड ए मैट्रिक्स ए 2 1 3 2 a -3 2 5 -3 = 1 0 0 1। ठीक है बेटा, तो आपका ये रहा क्वेश्चन, और आपको इसको देखते ही समझ जाना है कि बेटा ये तो आपकी आई है। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसको ना नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, और ये बेटा ए था बीच में, तो इसका मतलब मुझे क्या मिला? आप लिख देना लेट दिस बराबर बी बराबर दिस, सी बराबर दिस, और ये तो आई है आपका, तो बी ए सी किसके बराबर बना बेटा? आई के। अच्छा जी, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? आपको वैल्यू निकालनी है ए की, ए की। ठीक है, यानी कि बी रिप्लेस करना पड़ेगा और सी भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि बी को रिप्लेस करना है तो हम बीच में तो मल्टीप्लाई नहीं करते मैट्रिक्स की कभी, ये तो पहले या फिर बाद में, और बाद में आपने किया तो इसका कोई मतलब नहीं होगा मैट्रिक्स अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ? प्री मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्री मल्टीप्लाई पहले बी इनवर्स बी ए सी, और यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई की बेटा बी इनवर्स आई, तो हमने क्या किया यहाँ पे? प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये दोनों मिलके क्या बने? आई। प्रॉपर्टी हमें पता ही है आई, और ये क्या बना बेटा? ए और सी, और ये बेटा क्या बनेगा? बी इनवर्स। तो यहां से भी ध्यान दोगे तो आई और ए, तो ये बेटा आई ही ए ही बन जाना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सी बराबर में बी इनवर्स। ठीक है, फिर अब की बार सी हटाना है, तो अब की बार पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपका फिर से क्या बन गया? आई बन गया ना, और ये क्या बन गया? बी इनवर्स और सी इनवर्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बराबर में बी इनवर्स और सी इनवर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आप सोचेंगे यार बी इनवर्स भी अलग से निकालो, सी इनवर्स भी अलग से निकालो, पर बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूं सी बी का इनवर्स, सी बी का इनवर्स। ठीक है ना, तो यानी कि ए आपका कहीं ना कहीं पर सी बी का इनवर्स है, तो बेटा सी और बी की मल्टीप्लाई करो और उसका इनवर्स निकाल दीजिए। तो सी और बी, तो सी बी निकालते हैं बेटा। सी बी कितना हो गया आपके पास में? आपने सी लिखा -3 2 5 -3। ठीक है बेटा, और बी आपने लिखा 2 1 3 2। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 और +6 0, -3 + 4 1,
10 और -9 1, 5 -6 -1, ये कितना हो बेटा सी भी आया। और हमें पता है इनवर्स निकालना है, तो ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट, सी बी का इनवर्स निकालना है ना बेटा, तो सी बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ किसका लिखोगे बेटा सी बी का एडजॉइंट, तो सी बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 0 और -1 तो बेटा -1 आ जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालने के लिए हमने पता है इसमें ज्यादा कुछ करना है, इनको इंटरचेंज कर देना है, तो -1 और 0 और इन दोनों के साइन, तो -1 और -1, तो बेटा इसको जब सोल्व करेंगे तो a बराबर में कितना आएगा आपके पास में 1 1 1 और 0, तो ये a मैट्रिक्स हो गई आपकी। ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a इक्वल्स टू में cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इज सच दैट a ट्रांसपोज इक्वल्स टू में a इनवर्स, तो फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू बतानी है अगर ये कंडीशन है। तो बेटा फिर वही कहानी, या तो आप इसका ट्रांसपोज करके इसको इनवर्स में इक्विवेलेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी आसान तरीका है आपका, और इससे भी आसान तरीका हम प्रॉपर्टी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो छोटे की है 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स निकालना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान है, और ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है, तो कंपेयर कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। पर बेटा मैं इसको कराना चाह रहा हूँ कुछ टेक्निक से, टेक्निक्स क्या मतलब प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 3x3 में आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, तो वहां पे 3x3 की मैट्रिक्स में तो a इनवर्स निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 2x2 में आप डायरेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको नजर आ रहा है, या आप प्रॉपर्टी से। तो देखो बेटा प्रॉपर्टी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी थी और यहाँ पे भी, तो पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए आप। तो ये कहता है आपके पास में कि भाई a का ट्रांसपोज दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, a ट्रांसपोज बराबर में a इनवर्स। तो बेटा अभी एक काम कर लेते हैं हम, इसमें a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्री मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज इक्वल्स टू में a इनटू में a इनवर्स। तो ध्यान दो बेटा, ये आपका क्या बन जा रहा है, ये i बन जा रहा है ना, तो यानी कि a इंटू a ट्रांसपोज बराबर किसके हुआ i के। अगर मैं ये कंडीशन भी दिखा देता हूं तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होगा। ठीक है ना बेटा, चलिए मैं अब इससे ना करके इससे कर लेता हूं, तो a तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, कितना है बेटा a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और बेटा cos अल्फा, ये है a। फिर a का ट्रांसपोज, तो इसी चीज का ट्रांसपोज कर दीजिए आप, तो ट्रांसपोज करेंगे बेटा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और बेटा cos अल्फा इक्वल टू में कितना है बेटा i, तो ये ध्यान रखना i। ठीक है जी, चलिए तो प्रोडक्ट कीजिए, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना बेटा, ठीक है जी 1 बन जाएगा। फिर आपका इसी चीज को सोल्व करते हैं, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस में कोस अल्फा साइन अल्फा, तो बेटा ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा आपका, और माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस में कोस अल्फा साइन अल्फा, ये भी कैंसिल आउट होके 0 बना देंगे, और ये भी बेटा कितना बना देंगे 1 बना देंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर है i, तो यानी कि हमसे देखो यहाँ पे आप सोचोगे यार यहाँ पे तो अल्फा वगैरह कुछ हमें वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो जब वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो इससे मतलब हमें ये पता चल जाता है कि अल्फा की कोई भी वैल्यू आप रखोगे, अल्फा की कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये हमेशा हमेशा आपका ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। ठीक है ना, अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए ये आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे आंसर में आप लिखिएगा, यहाँ पे आंसर में लिखिएगा 10 क्या नाम ए ट्रांसपोज आपका आई के बराबर है, या मैं लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स के बराबर है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है नहीं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो अल्फा कैन मे टेक एनी वैल्यू, अल्फा कैन टेक, तो हैंस अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये चीज है आपकी क्लियर है। अच्छा आप कहोगे कि नहीं सर आप इसको दूसरे तरीके से बताओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा ये तो चीज आपकी कंफर्म है, जब ये सोल्व करके इसको प्रूफ हो गया ये, तो यहाँ पे हम अल्फा की कोई भी वैल्यू रखे चाहे। ठीक है, अब इसको अगर मैं सीधे सीधे ही करूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करता हूं, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए बेटा, ए का ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो ये बनेगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और बेटा कोस अल्फा, ये ए का ट्रांसपोज हुआ।
और ए इनवर्स में मुझे पता है फॉर्मूला 1/, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें ज्यादा लंबी कहानी हमें नहीं बनानी है। तो ए का डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। तो ये तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया बेटा 1 हो गया, 1/1। और एडजॉइंट की कहानी तो हमें पता ही है, इनको बदल देना है, इंटरचेंज कर देना, इनके साइन बदल देना है। तो कुल मिला के बेटा इसका जब सोल्व करोगे तो डिटरमिनेंट तो 1 रहा, तो इसको लिखो या मत लिखो 1 को। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो बेटा ये cos अल्फा और ये भी cos अल्फा और माइनस sin अल्फा आ जाएगा और ये sin अल्फा। तो बेटा अल्फा की वैल्यू यहां से भी, क्योंकि पहले ही दोनों बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि जिससे मैं इक्वेशन बना के इसको सोल्व कर सकूं। तो यानी कि अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, यहां से भी क्या पता चला हमें, अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है ना, इस कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, a इक्वल्स टू में 0 टू y z x y माइनस z x माइनस y, ये x और माइनस y अलग है, z सेटिस्फाइंग a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a इनवर्स। तो फाइंड x y z। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही हैं, बट ये 2/2 में था, ये 3/3 में है। तो बेटा 3/3 में तो आपको 100% आप क्या करना, प्लीज प्रॉपर्टी ही लगाना, प्रॉपर्टी से ज्यादा आसान पड़ेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो a ट्रांसपोज बराबर a इनवर्स, और हमें पता है क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा 4, और हमें पता है कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई a से कर दूंगा तो ये a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर में बेटा ये i हो जाएगा, लास्ट वाली प्रॉपर्टी से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई की थी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसको a ट्रांसपोज कर लेते हैं, पहले सॉरी a लिख लेते हैं। तो a आपने लिखा, a आपका है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ठीक है बेटा, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करिएगा बेटा इसका। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इक्वल्स टू में बेटा i। ठीक है, चलिए तो अब इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं बेटा इसमें। तो 0 से 0 रहा, तो ये बनेगा आपका 4y स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कराना, 4y स्क्वायर बना प्लस में z स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर इसी के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 हो गया, ये बना 2y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर इसी के मल्टीप्लाई ये तो 0 हो गया, ये बना माइनस में 2y स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हुआ 0, ये बना बेटा 2y स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे माइनस में z स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और बेटा माइनस में z स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी के मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0, तो 0 को तो आप रहने दीजिए, माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। फिर इसी के मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर इसी के मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये चीज थी आपकी। बराबर में क्या है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप इसको लिख लीजिएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू आप कहीं से भी इक्वेशन उठा सकते हैं जो आपको आसान सी लग रही है। तो बेटा तो हम करेंगे, ये थर्ड एलिमेंट सही है आपका, ये और ये, तो माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इधर से वाई जेड में और वाई जेड में दो इक्वेशन इनको उठा लीजिए पहले, 4y स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा बेटा, बाय द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स 1 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बेटा इसको भी हम लिख सकते हैं अच्छा, ये माइनस 2y स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में बेटा 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2z स्क्वायर बराबर में 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ आपके पास में, और ये क्या बनेगा
3z² बराबर में 1, और z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ±1/√3। तो ये तो हो गई z की वैल्यू। अगर z की वैल्यू ये है तो बेटा अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। निकाल सकते हैं किस इक्वेशन से, इसको तो आप सोल्व कर ही चुके हो। तो z की वैल्यू है, यहाँ पे रख दिया 1/3, इधर जाएगा तो माइनस में 1/3 1/6, तो y की वैल्यू y², माइनस में 2y² है ना बेटा, -2y² और प्लस में यहाँ पे z² की वैल्यू हो गई 1/3। भाई ये वैल्यू रख देगा ना, चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में, पॉजिटिव आना है। इक्वल टू में क्या होगा बेटा 0, तो y² हो जाएगा आपका 1/6, और y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ±1/√6। ठीक है, बाकी किसकी वैल्यू बचती है, x की। तो एक इक्वेशन ढूंढ ले जिसमें x y z आ रहा है, तो ये इक्वेशन उठा लीजिए आप। तो x² + y² प्लस में z² बेटा किसके है, 0 के। तो आपकी x² नहीं मालूम है, तो ये हो गया 1/6, ये हो गया 1/3 इक्वल टू में 0, 2 3/6 प्लस में 3/6 इक्वल टू में 0। तो x बराबर x² हो गया बेटा 1 माइनस में 1/, ये बेटा 1 है आपका। इसको कंपेयर करेंगे ना, ये 1 आएगा, 1 1, तो 1/2 इधर जाके ये बेटा पॉजिटिव 1/2 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/√2 प्लस और माइनस में, तो ये x की वैल्यू, ये y की और ये z की। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द क्वेश्चन है क्या, ठीक है, f अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया आपको। ठीक है बेटा, और फिर जी बीटा कोस बीटा 0 साइन बीटा 0 1 0 माइनस साइन बीटा 0 और कोस बीटा। तो आपको फर्स्ट प्रूफ करना है f अल्फा का इनवर्स बराबर में f माइनस अल्फा, यानी कि इसका इनवर्स। ठीक है बेटा, इसका इनवर्स निकालोगे तो आपको ये प्रूफ करना है। फिर उसी तरीके से इसका जब इनवर्स होगा तो ये g माइनस बी के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर इसको। तो f अल्फा किसके बराबर है बेटा, आपके पास में है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये 0 और ये साइन अल्फा कोस अल्फा, और बेटा ये 0 और ये 0 0 1। ठीक है बेटा, तो देखो हमने कहा था कि ये आपका, देखो पहले ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसके लिए भी करना होगा, फिर 3 पार्ट को हमें प्रूफ करना है। तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि कहीं पे भी ये चीज और ये चीज अगर आ जाती है तो इसको 2/2 की ही मैट्रिक्स समझ लेना, अपने ही दिमाग में 2/2 की मैट्रिक्स समझ लेना, इसको सोल्व करना है। तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, f अल्फा इनवर्स। तो पहले बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसकी वजह से निकालते हैं, ये तो 0 हो जाना है, इसकी वजह से 0 हो जाना है, तो 1 की वजह से निकालोगे तो ये छिपा लेना है और ये वाली लाइन छिपानी है। तो कोस अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बेटा 1। फिर हमने कहा था इसको वैसे ही 2/2 में मानते, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। अगर कहीं पे भी ये वाला पैटर्न अगर आपको मिल जाता है 0 0 1 और इधर 0 0 1, तो बाकी ये बनता है तो इसको 2/2 की तरह है, तो इसको इंटरचेंज कर दो। तो कोस अल्फा और बेटा यहाँ पे आपका ये 0 रहेगा, ये तो सेम ही रहना है 0 0 1, और ये बेटा कोस अल्फा। ठीक है, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना, तो ये साइन अल्फा होगा बेटा, और ये कितना हुआ माइनस साइन अल्फा, और बेटा ये 0। ठीक है जी, चलिए अब ये 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो ये तो यही रह जाना है। तो ये f अल्फा का इनवर्स, यानी कि आपने इसका इनवर्स निकाला तो आपको ये चीज मिलती है। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें प्रूव करना था कि f माइनस अल्फा का मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं आपका अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखता हूं, यानी कि इसका मतलब ये है ना अल्फा था, अभी आपको माइनस अल्फा रखना है, तो देखो रखो f माइनस अल्फा। तो देखना बेटा इसको मैं लिख सकता हूं या इसको उल्टा ही कर लेते हैं, देखो यहां से। ठीक है, इसको अगर मैं देखो बेटा ऐसे लिख दूं, अगर कोस माइनस अल्फा, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि कोस अपने माइनस को खत्म कर जाता है। ठीक है, साइन इसको मैं माइनस अल्फा लिखूं अगर, और यहाँ पे बाहर माइनस साइन लगा दूं, क्योंकि ये माइनस, इसका माइनस और ये माइनस प्लस, तो ओरिजिनलिटी में ये यही रहेगा 0, फिर माइनस है ये आपका, तो इसको मैं क्यों ना अंदर लेके चला जाऊं भाई,
क्योंकि मुझे माइनस अल्फा बनाना है। जब अल्फा है तो ठीक है, अभी मुझे अल्फा की जगह माइनस अल्फा बनाना है, पर ये ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये माइनस था तो मैं अंदर लेके चला गया, क्योंकि बाहर आएगा तो तब भी रहेगा। और कोस माइनस के साथ में इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, 0 0 0 1। तो एक्चुअल में ये देखोगे जब आपने यहां से ये किया तो एक्चुअल में देखो बेटा, तो ये आपका कहीं ना कहीं पर ये कुछ ऐसे ही तो बन रहा है ना कि आपने अल्फा की जगह क्या रखा, माइनस अल्फा, तो यानी कि एफ माइनस अल्फा। तो ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ पे आप माइनस अल्फा रख लीजिए, कोस माइनस अल्फा, कोस अल्फा रहेगा, माइनस रख दीजिए तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जब ये माइनस अल्फा रख दोगे ना तो ये आ जाएगा आपका, तो यानी कि दोनों चीज और माइनस अल्फा दोनों सेम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ। बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में हम करेंगे, तो बेटा ये जी बीटा इनवर्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप पहले जी, आपका जी बीटा किसके बराबर है बेटा, जी बीटा इक्वल टू में है कोस बीटा 0 साइन बीटा 0 1 0 माइनस साइन बीटा 0 कोस बीटा, ठीक है बेटा। चलिए अभी मुझे करना है, इसके लिए इनवर्स निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा बेटा, जी बीटा का डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं बेटा इसका। तो कोस बीटा हुआ फर्स्ट रो के, इससे निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है। तो सेकंड रो के लोग, तो इसकी वजह से निकालोगे तो 0, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे -1, तो 0 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में जो भी आएगा आएगा -1, -1 की वजह से ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, ये छोड़ देना और ये छोड़ देना है। तो कोस स्क्वायर बीटा माइनस प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस, और ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है बेटा। प्लस में 0 चाहे ब्रैकेट में फिर कुछ भी आए, तो आप सीधा सीधा सा सेकंड रो के लोग एक्सपेंड करते हैं, तो आपका सीधा सीधा सा आंसर आएगा डिटरमिनेंट -1, ठीक है बेटा। तो अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो डज नॉट इक्वल टू, तो हैंस पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस जी बीटा का जो इनवर्स है एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको करना ही करना। फिर वही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है बेटा, वही दिखाने के लिए हाथी के दांत अलग, खाने के अलग और दिखाने के अलग, यानी कि सी आई जे बराबर में -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। एक्चुअल में इसका यूज होता है, पर यहाँ पे हम डायरेक्ट चीजें हमने रटी रटाई है तो वही यूज करना है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, पहले C11 निकालेंगे, फिर निकालेंगे C12, फिर बेटा निकालेंगे C13, और C21 निकालना है, C22 निकालना है, C23 निकालना है, C31 निकालना है, C32 निकालना है, C33 निकालना है, ठीक है बेटा। तो चलिए, और हमने कहा हुआ है कि पहले रो के लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पूरा लिखा नहीं है, तो इसलिए हमें एक बार तो इस रो के लिए करते हैं। तो रो के लिए करते हैं तो पहली बार में इसको छिपाना है, इसके तो लेने ही नहीं है, इसको छिपाओ पहले। तो बेटा ये और ये बचता है, तो कोस बीटा ही बचा ये। तो फिर 12 की इसकी बात करते हैं, तो ये 0 और ये भी 0, तो बेटा ये तो 0 हुआ। फिर थर्ड को छिपा लेते हैं, तो ये तो 0 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है ना। चलिए अब इसको फर्स्ट का तो हो चुका है आपका पास, तो सेकंड को छिपा लेनी है अब आपको। तो इसमें फर्स्ट तो 0 और ये 0, तो 0 बना बेटा, ठीक है। फिर हमें किसको छिपा लेना है, सेकंड नंबर को छिपाएंगे, तो कोस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस फिर साइन स्क्वायर बीटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 2 3 निकालेंगे, तो यहाँ पे बेटा देखना क्या आएगा, इसके निकालेंगे तो ये तो 0 और ये भी 0, तो बेटा ये होगा 0, ठीक है जी। चलिए फिर इसके लिए निकालते हैं, है ना। तो इसके लिए निकालेंगे तो इसको छिपा लेना है, फिर इसको छिपाइए 0 और माइनस में साइन बीटा, फिर इसको छिपाइएगा तो इसके लिए निकाल लेना, तो इसको छिपाएंगे तो 0 0, तो ये भी 0 रहा बेटा, ठीक है। फिर अब के बाद इसको छिपाएंगे तो कोस बीटा ही रहना ये, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर हमें क्या निकालना था बेटा, जी बी का इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना है इसका डिटरमिनेंट आया था हमारे पास -1, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमें इसका निकालना है कोफैक्टर, हम निकाल चुके हैं। इसका जो ट्रांसपोज करते हैं, सॉरी माइनस साइन भी चेंज करना है ना, तो यहाँ पे माइनस आता है तो 0 के साथ तो माइनस लिखो या मत लिखो, फिर यहाँ पे आता है इसके भी साथ ये मैटर, फिर यहाँ पे आता है वही मैटर है, फिर यहाँ पे भी वही मैटर, तो यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा साइन चेंज करने के बाद भी। तो ट्रांसपोज कर दीजिए कोस बीटा 0 साइन बीटा
0 1 0, तो बेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और माइनस में साइन बीटा 0, फिर बेटा ये हो जाएगा आपका कोस बीटा। बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई आपकी, ये ना माइनस होता है, यहाँ पे ये प्लस होता है, और फिर बेटा ये माइनस होता है, क्योंकि रूल होता है माइनस प्लस माइनस के लिए, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा। डिटरमिनेंट कितना आएगा बेटा इसका 1। तो 1/1 जब आप करेंगे तो डिवाइड करोगे तो 1 को 1 से तो 1 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये चीज बनी। तो हमें पता है कि कोस अगर माइनस बीटा होगा तो बेटा ये कोस बीटा ही कहलाएगा, और साइन माइनस बीटा होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका जी बीटा का इनवर्स। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस बीटा को कोस माइनस बीटा, ठीक है जी। अच्छा ये लिखा हमने, तो 0 रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस बीटा, 0 रहेगा, ये 1 रहेगा -1, ठीक है बेटा। ये 0 रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ ये क्या है था आपका, ये माइनस में था, माइनस साइन माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको बेटा, ठीक है ना। इसको 0 और कोस माइनस बीटा, इसको मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे माइनस ताकि ओरिजिनलिटी बनी रही इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब ध्यान दो, तो बीटा जब था तो ये सब चीजें थी, जब माइनस बीटा रखोगे यानी कि आपको ध्यान दोगे तो जी बीटा का इनवर्स, तो कहीं ना कहीं पर बेटा ये आपका क्या बना, देखो बीटा की जगह माइनस बीटा रखा, बीटा की जगह माइनस बीटा रखा, ठीक है, और माइनस बीटा रखा और माइनस बीटा रखा, और ये भी आपका ना ये प्लस था बेटा आपका, ठीक है, ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। और तो ये आपका कुल मिला के जी माइनस बीटा बना, ठीक है। तो ये चीज होगा, यानी कि जी बी इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ जी माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, उसको थर्ड पार्ट में इसने क्या लिखा है कि एफ अल्फा डॉट एफ जी बीटा का होल इनवर्स। तो हमें पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बीटा का ए और बी का इनवर्स निकालोगे तो बी इनवर्स और इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ये एफ अल्फा और जी बीटा का अगर ये होल इनवर्स है तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ जी बीटा का इनवर्स और बेटा एफ अल्फा का इनवर्स। तो आपने इसका इनवर्स निकाला तो बेटा कितना आया था जी माइनस बीटा, और इसका इनवर्स निकाला था तो एफ माइनस अल्फा, तो ये हो गया आपका, ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसने ए इनवर्स इक्वल में 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2 ये दिया हुआ है। बी इक्वल टू कितना दिया बेटा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है ए बी का इनवर्स। तो यहाँ पे बेटा ए इनवर्स दिया हुआ है, तो इसको पहले तो इसको मैं बाय प्रॉपर्टी ओपन कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स ये वैल्यू है आपके पास में, ठीक है। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है बेटा, इसका इनवर्स निकाल लेना है। बी इनवर्स ए इनवर्स है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको नोट करा देता हूँ। इसका आंसर है बेटा 9 - 3 5 और -2 1 0 और 1 0 2, ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 तो बेटा क्या कहता है, देखो फाइंड इनवर्स ऑफ दिस। तो हम मान लेते हैं ए बराबर में आपके पास क्या है, ए इक्वल टू हुआ बेटा आपके पास ए बी सी 1 + BC अपॉन में ए, ठीक है बेटा। चलिए अब पहले इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए ए डिटरमिनेंट फाइंड कीजिएगा। ए डिटरमिनेंट का मतलब इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो 1 + BC अपॉन में ए माइनस में BC। तो इसको सोल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, और इसको आप करेंगे तो 1 + BC माइनस BC से कैंसिल, तो बराबर में 1। तो बेटा ए का डिटरमिनेंट कितना 1 हुआ, और ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें वही लाइन लिखनी है कि हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए अच्छा जी, तो 2/2 है तो बड़ा आसान है इसके लिए तो निकालना। तो डिटरमिनेंट 1/a हो गया, तो ए इनवर्स है ना,
एडजेंट हमें निकालना, आपको पता ही है कि इसको पहले चेंज कर देते हैं, 1 प्लस बी सी अपॉन में ए, ये ए, और बेटा इनके साइन बदल देना है, तो माइनस बी और माइनस सी, ये हुआ आपका ए इनवर्स। ठीक है जी। चलिए अब हमें ये प्रूफ करना था कि भाई ये प्रूफ करो कि ये बराबर में ये है, तो इसमें कुछ नहीं है, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा देखना क्या आएगा, ए और ए इनवर्स है आपके पास में, तो इसकी वैल्यू देखो, यानी कि इस वाली वैल्यू में ये तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, तो ये रहेगा, यानी कि इसमें ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा बेटा 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड, तो बेटा ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और ये आई है, और आई का मतलब बेटा कितना हो गया यहाँ पे 1001, तो यानी कि मैं डायरेक्ट करता हूँ, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 जीरो मिलेगा, और बेटा यहाँ पे जीरो मिलेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में 1 मिलेगा, ये तो आई आपकी इसकी वैल्यू, माइनस में ए माइनस में ए, ठीक है ना, माइनस में ए और ए, यानी कि इसी में ए की मल्टीप्लाई कर देने, तो ये क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर ए बी ए सी 1 प्लस बी सी, तब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो 1 प्लस बी सी ये मिला आपको, और माइनस में ए बी ये मिला, और बेटा इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ए सी ये मिलेगा, और यहां से सोल्व करोगे तो बेटा ए स्क्वायर, तो दोनों ये प्रूफ हो जाती है, तो ये आपका प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है बेटा, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जहां जिन प्रॉपर्टीज पर आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में जैसे एयरफोर्स, एनडीए हुआ, और आपका आईआईटी हुआ, सीबीएसई में जैसे एमसीक्यू आने लगे हैं, तो वहां पर आपकी इन प्रॉपर्टीज पे 100 और 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज और प्लस उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो यानी कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा, नेक्स्ट 2 क्लासेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, और बेटा आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है रेगुलर वे में। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने डाउट भेज सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना जो भी फेसबुक है या फिर आपका टेलीग्राम है वो सबका लिंक दिया हुआ है, तो आप उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जो कुछ पीडीएफ्स है वो अभी मैंने डाली नहीं है, नेक्स्ट वीडियो से मैं डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए।